आप सबका स्वागत है करियर शाला में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो केवीएस और एनवीएस के ऊपर होने वाला है और नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर होने वाला है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक और मुझे बताइएगा कि इस वीडियो के बाद अगर आपका कोई डाउट रह गया तो प्लीज जरूर बताइएगा। ठीक है, कोशिश की गई है कि हर एक डाउट आपका यहाँ पे क्लियर किया जाए। जो भी मुझे लगा कि बच्चों के क्वेश्चंस हो सकते हैं सबको अप्रोक्सीमेटली मैंने सब कवर किया है इस वीडियो के अंदर फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। तो मैं चाहूंगी कि अगर आप हैं यहाँ पर तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ही यही था कि ये परमानेंट जॉब है या नहीं। तो ये एक परमानेंट जॉब है। आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक परमानेंट जॉब है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपके पास आ रही है। आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज इसको करिए जरूर। ये सोच के मत हो जाइए कि टेम्परेरी है या परमानेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन यही था। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मैं एड्रेस करना चाहूंगी। किसी ने मुझसे पूछा था कि इसकी फीस ज्यादा है। देखिए, फीस का कुछ नहीं किया जा सकता, फीस तो ज्यादा है लेकिन आप तभी भरेंगे जब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। फीस ज्यादा होने का फायदा सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि वो लोग नहीं भरेंगे जिनको इसकी जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और सारी पोस्टें भरना शुरू कर देते हैं, तो आपके लिए कंपटीशन कम होगा कंपैरेटिवली। तो फीस की टेंशन आप मत लीजिए। नेक्स्ट चीज, इसका एग्जाम कब हो सकता है। इसका एग्जाम आपका जनवरी एंड और फरवरी की स्टार्टिंग में होना निश्चित है। तो जनवरी एंड और फरवरी की स्टार्टिंग में इसका एग्जाम होना निश्चित है। आपके पास 2 महीने हैं। प्लीज पेपर को अच्छे से तैयार कीजिए, कोई बहाना नहीं चलेगा इस बार। वैकेंसीज अच्छी खासी हैं और एनवीएस और केवीएस दोनों का एग्जाम एक ही होने वाला है। उसको मैं डिटेल में बता दूंगी कि नॉन टीचिंग के लिए क्या क्या सोर्सेज रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज ध्यान से अप्लाई कीजिएगा और ये गलतियां मत कीजिएगा। सबसे पहली चीज, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ आपका जो टायर 1 है, देखिए 3 चीजें होने वाली है, टायर 1, टायर 2 और स्किल टेस्ट। जो स्किल टेस्ट रहने वाला है वो कुछ एक पोस्ट के लिए है, कुछ एक पोस्ट के लिए नहीं है, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगी। अगर हम बात करते हैं टायर 1 की, टायर 1 का एग्जाम आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि स्क्रीनिंग की जा सके बच्चों की। जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वो आगे जाने के लिए कैपेबल है या नहीं, इसलिए टायर 1 किया जा रहा है। तो टायर 1 सबका सेम होगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है उसका टायर 1 एक अलग होगा, जो कि एनवीएस की पोस्ट है, उसका टायर 1 अलग होगा। बाकी सबका टायर 1 एग्जैक्टली सेम होने वाला है। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, टायर 1 सबका सेम होने वाला है। ओके, सो आपको याद रखना है कि टायर 1 सेम होने वाला है, लेकिन मल्टीटास्किंग एमटीएस का टायर 1 अलग होगा। तो आपको ये चीज भी बता दूं कि टायर 1 जो होगा वो 12th सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। ये नोटिफिकेशन के अंदर ही मेंशन्ड है, अगर आप ध्यान से चीजों को पढ़े तो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, एमटीएस का सेकेंडरी लेवल का टायर 1 होने वाला है। इसके साथ ही अगर बात करूं मैं तो केवीएस और एनवीएस में अगर आप बात कर रहे हैं जेएसए की, तो जेएसए के लिए दोनों को ही 12th चाहिए, लेकिन दोनों के क्राइटेरियाज अलग हैं। आप अगर पेपर भर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं जेएसए का पेपर एनवीएस और केवीएस दोनों के लिए भर रही हूँ, तो मैं एक ही बार फॉर्म भरूंगी, एक ही बार फी भरूंगी। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके पास चॉइस प्रेफरेंसेज होंगे, या पहले ही आपको फॉर्म में चॉइस प्रेफरेंसेज होंगे कि आप कौन से में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पास चॉइस प्रेफरेंसेस बाद में होंगे। आप फॉर्म एक ही भर रहे हैं। अगर जेएसए का एग्जाम हो रहा है, दोनों में वैकेंसी है, तो एक ही तरह का पेपर कंटिन्यू चलेगा। करेक्ट, तो वो ध्यान रखिए और आप इसके लिए अप्लाई करिए। तो एक ही बार फीस भरेंगे, आप दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगे, आप एनवीएस के लिए भी और केवीएस के लिए भी। ये पीआरटी टीजीसी सबके लिए है। मल्टीटास्किंग की सिर्फ और सिर्फ एनवीएस में है, तो ऑब्वियसली वो एनवीएस की ही जाएगी और कोई नहीं जाएगा। जो पोस्टें सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंस्टीट्यूशन की है तो वो वहीं जाएंगे। अगर मैं बात करूं जेएससी के लिए, एनवीएस की टायर 1 टायर 2 एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, और स्टेनो के लिए भी यही टायर 1 टायर 2 एंड स्किल टेस्ट होगा। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो जेएससी का एग्जाम है उसके अंदर आपको स्पीड्स का डिफरेंस मांगा गया है। अगर आप 12th की बात करें, केवीएस की बात करें, तो 12th के साथ साथ उन्होंने 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की स्पीड, 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की स्पीड मांगी है। एनवीएस के लिए अगर बात करें तो आपकी 30 वर्ड्स इंग्लिश की स्पीड और 25 वर्ड्स केवीएस की स्पीड, सॉरी 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की स्पीड मांगी हुई है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो आप जब चॉइस करें तो बहुत ध्यान से, अगर आप टाइपिंग में अच्छे नहीं भी हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, तो आप एनवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एएसओ और एसएसए। इसका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है। ये जो है, जो एक्सपीरियंस के बेस पे पोस्टें हैं, 2 पोस्टें हैं, एएसओ
हाँ, एएसओ और एसएसए ये दोनों की दोनों आपकी इंटरव्यू बेस्ड होने वाली है, इनका कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। तो इससे के लिए आप शांत रहिए। डेफिनेटली टायर 1 टायर 2 होगा, लेकिन इनका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। अब आ जाते हैं टायर 1 के ऊपर। टायर 1 में आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो है वो है 6 सेक्शंस है। 6 सेक्शंस में लास्ट के 2 सेक्शंस आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के ऊपर है। जो लास्ट का एक सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के ऊपर होगा, जिसमें 10 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 30 मार्क्स का। उसके साथ ही आप कोई भी 12 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज को चुन सकते हैं अपने लिए, आप अपनी स्टेट लैंग्वेज को चुन सकते हैं। सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मॉडर्न लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कोई मॉडर्न लैंग्वेज है, आपकी स्टेट लैंग्वेजेस वहां के लिए एप्लीकेबल है। बाकी आपका बेसिक है, जीके होगा, जनरल रीजनिंग होगी और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होगा। ये सब चीजें कवर्ड हैं आपके टायर 1 के अंदर। तो 6 पार्ट्स हैं, जिसमें जीके, जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, 20-20 मार्क्स के 20-20 क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग 60-60 के बनेंगे। और उसके साथ 2 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि बेसिकली 300 मार्क्स का टोटल होगा। मैं कोई गलती ना कर दूं, इसलिए मैंने नोट डाउन ही कर लिया था। तो 2 घंटे का पेपर होने वाला है ये आपका, ठीक है। टायर 1 आप क्लियर करेंगे, आप तभी आगे जाएंगे, अदरवाइज आप आगे नहीं जा रहे हैं। तो आपका टायर 2 की टेंशन तो आप बाद में ले, पहले आप टायर 1 की तैयारी अच्छे से करें। उसके बाद आ जाता है आपका 2 घंटे का ही पेपर होगा। उसके बाद आपका जो मल्टीटास्किंग वालों का है, उनके 4 सेक्शंस होंगे, जिसमें जीके और करंट अफेयर्स और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होनी जरूरी है। 2 आपके लैंग्वेज टेस्ट होंगे, तो लैंग्वेज टेस्ट आपके 2 होने वाले हैं, वही सेम इंग्लिश और एक आपकी मॉडर्न लैंग्वेज जो भी होगी। ये भी 300 मार्क्स का होगा और ये भी 2 आवर्स का होगा, और इसके अंदर भी टोटल 100 क्वेश्चन है, पीछे वाले के अंदर भी 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप ना यहाँ पर ये नहीं एज्यूम कर सकते कि आप टायर 1 के इजी लेंगे। आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम तो टायर 1 को क्लियर करना है। अब तैयारी कैसे करें? तैयारी के लिए सिलेबस चाहिए, तो सिलेबस मैंने नीचे वीडियो डाल दिया, आप वहां से चेक ऑन कर सकते हैं जिसको भी हेल्प चाहिए। नहीं तो अगर आपको कोई और डाउट आ रहा है कि टायर 1 की तैयारी कैसे करें, जरूर बताइएगा। इसके बाद आ जाते हैं, मैंने आपको बता दिया कि जेएसए, एएसओ और स्टेनो, और जो भी आपकी बेसिक पेपर्स हैं जो कि नॉन टेक्निकल, नॉन टीचिंग में आ जाते हैं, उनके लिए टायर 1 का एग्जाम जो होगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। एमटीएस का सेकेंडरी लेवल का होगा। और इसमें जो ऑब्वियसली द मार्क्स आर 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। तो अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपको टायर 1 सबको सेम आने वाला है, सिर्फ एमटीएस का अलग होने वाला है। ओके, सो द लेवल ऑफ टायर 1 इज गोइंग टू बी गुड फॉर एवरीवन हियर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टायर 2 की। टायर 2 होगा 2.5 आवर्स का। अब बात रही सिलेबस की, बड़ी टेंशन हो रही है सिलेबस, सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। सिलेबस ऑलरेडी मई में रिलीज कर चुकी है केवीएस, उसका आपको पीडीएफ चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइए। आपको हर सब्जेक्ट, हर पोस्ट के हिसाब से सिलेबस मिलेगा, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू अकाउंटिंग्स हैं, नए नए जो आपके रूल्स आए हैं, नए नए कोड्स आए हैं, उनके बारे में जानकारी है। एक एक चीज टिप टॉप उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है आपको सिलेबस में। तो टायर 2 के सिलेबस की जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, वो टायर 2 का सिलेबस मैंने वीडियो में भी डाला हुआ है, आपको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी। तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तैयारी आपकी होगी, आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करना हमारा काम है। अब बात करते हैं टायर 2 की, जिसके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। टायर 2 में 60 ओएमआर बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 60 ही मार्क्स के होंगे, और सिर्फ इन्हीं की ही नेगेटिव मार्किंग होगी। तो मतलब 60 मार्क्स के हैं तो 1/4, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओएमआर बेस्ड होंगे, और आपको सिर्फ और सिर्फ इनके लिए ही नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, दैट इज 0.25, इन्हीं की नेगेटिव मार्किंग होगी। आपका डिस्क्रिप्टिव का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, 4 मार्क्स के ईच, तो 10 into 4 दैट इज 40 मार्क्स उसके, 60 मार्क्स इसके, टोटल 100 मार्क्स, और 2.5 आवर्स का आपका पेपर होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें डिस्क्रिप्टिव कैसे आएगा। डिस्क्रिप्टिव का पूरा सिलेबस इन्होंने दे रखा है, आपको तैयारी करनी है तो नीचे बुक्स भी लिंक में है, आप चाहें तो आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इनका स्किल टेस्ट कैसे होगा। अगर जेएसए के केवीएस की बात करूं, केवीएस जेएसए के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट, बाकी जो एलिमेंट्स है वो सब यूज करने आने चाहिए। तो 2 टेस्ट होंगे, एक टाइपिंग टेस्ट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के मार्क्स ऐड होंगे, ठीक है। एनवीएस के लिए आपका जो होगा सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होगा, नो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आपको आनी चाहिए, उनके लिए डिजायरेबल है, कहते हैं ना, उनके लिए डिजायरेबल है, जरूरी नहीं है,
ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वो टेस्ट नहीं ले रहे हैं उस चीज का। टाइपिंग टेस्ट होगा सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर, दैट इज फॉर एनवीएस। तो जिनको जानकारी कम है ये उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 एंड 2 के लिए शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। जो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर, आपका जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो आपका इंपॉर्टेंट होगा, आपको वो क्लियर करना है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 2 दोनों। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर तक का आपका डिटेल फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। अगर स्टिल आपको लगता है कि आपको कोई डाउट रह गया है, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि देयर आर थिंग्स व्हिच आई वांट टू क्लियर, प्लीज क्लियर करिए और पेपर की तैयारी शुरू करिए, टाइम बहुत कम है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई नो आप लोग इसको क्लियर करके ही दिखाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए।